मूवी स्टार स्ट्रक एक पॉपुलर सिंगर क्रिस्टोफर के कॉन्सर्ट से स्टार्ट होती है, जो अपने घर टीवी में सारा बहुत इंटरेस्ट से देख रही है। वहाँ उसके पेरेंट्स बारबरा एंड डीन आके उसे अपना सामान पैक करने का कहते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट डे अपनी ग्रैंड मॉम के पास उनके घर लॉस एंजलिस जा रहे हैं। सारा एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ क्रिस्टोफर का कॉन्सर्ट है और सारा उससे मिल सकती है। सारा को क्रिस्टोफर बहुत पसंद है, लेकिन उसकी सिस्टर जेसिका को क्रिस्टोफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारा हमेशा बस क्रिस्टोफर की बात करती है और जेसिका इससे बहुत तंग है। सारा को क्रिस्टोफर का फेवरेट वेकेशन स्पॉट, रेस्टोरेंट, मॉल, क्लब सब पता है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टोफर अपने बेस्ट फ्रेंड स्टबी के साथ क्लब पहुंचता है और वहां उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस से मिलता है, जो उसे नेक्स्ट डे अपनी बर्थडे पार्टी में कॉन्सर्ट अरेंज करने का कहती है। वहाँ सब मीडिया वाले आ जाते हैं। वो क्रिस्टोफर के बहुत क्लोज आते हैं और उन्हें दूर करने के लिए वो सब लोगों को जरा साइड पे करता है और ये पिक्चर क्लिक हो जाती है, जिसमें ऐसा लगता है वो किसी मीडिया के लोगों को मार रहा है। स्कूल में सारा जेसिका को ऑल स्कूल डांस डे में आने से मना करती है और अपनी दोस्त एजे के साथ फिर से क्रिस्टोफर से मिलने की बातें करने लगती है। जेसिका उनसे उनका प्लान पूछती है कि वो क्रिस्टोफर से मिलेंगे कैसे, और वो उसे बताते हैं उन दोनों ने क्रिस्टोफर की रूटीन पे एक मॉडल बनाया हुआ है और उन दोनों ने क्रिस्टोफर की एक एक मूव पे नजर रखी हुई है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के घर पे वो अपने पेरेंट्स के साथ एक फिल्म डायरेक्टर एलन का वेलकम करते हैं। एलन क्रिस्टोफर की और उसके टैलेंट की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो क्रिस्टोफर को उसकी कल रात मीडिया में एग्रेसिव फेस वाली पिक्चर दिखाता है और कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए एक मूवी की ऑफर लेके आया था, लेकिन ये सब बिहेवियर देख के मेरी टीम को अभी तुम एक बड़े सेलिब्रिटी बनने के लिए सूटेबल नहीं लग रहे। लेकिन मैं उन सबको एक बात पे मना कर सकता हूँ, अगर तुम एक मंथ तक बिल्कुल न्यूज में ना आओ, ना अच्छी न्यूज ना बुरी। क्रिस्टोफर के पेरेंट्स उसका घर से निकलना बंद कर देते हैं और एलन तसल्ली लेके वहाँ से चला जाता है। जेसिका और सारा अपनी ग्रैंड मॉम के घर लॉस एंजलिस पहुँचते हैं और सारा क्रिस्टोफर से मिलने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे अकेले जाने की परमिशन नहीं मिलती। सारा जेसिका को अपने साथ चलने के लिए मनाती है और वो इस शर्त पे मान जाती है कि आज के बाद सारा कभी क्रिस्टोफर की बात नहीं करेगी। सारा को एक न्यूज से पता चलता है कि क्रिस्टोफर आज क्लब 21 में अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस की बर्थडे पे परफॉर्म करने वाला है। वो दोनों वहाँ जाती हैं। क्रिस्टोफर स्टबी के साथ वहाँ आता है और स्टबी उसे घर से निकलने पे मना करता है। वो उसे बताता है कि ये सही नहीं होगा, वहाँ मीडिया वाले खड़े हैं। मीडिया से छुपने के लिए उनके सामने कार से सिर्फ स्टबी उतरता है और कहता है कि क्रिस्टोफर नहीं आ सका। सारा उसे क्रिस्टोफर समझ के उसे हक करने लगती है। क्रिस्टोफर पीछे के दरवाजे से एक नॉर्मल लड़की की तरह एंटर होता है। अंदर जाके वो दोनों दोस्त अपना कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं। एलेक्सिस खुश हो जाती है। सारा उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन रश की वजह से उससे मिल नहीं पाती। जेसिका बाहर कार में ही वेट करती है। बहुत वेट करने के बाद वो घर से जाने लगती है। उसे ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए वो पैदल चल के घर जा रही थी, लेकिन उसी टाइम वो क्लब के बैक डोर से पहुंचती है और क्रिस्टोफर बाहर आने लगता है और डोर जेसिका को लग जाता है। वो जेसिका को बहुत अपोलोजाइज करता है और अपनी कार में ले जाता है। कार में जाके जेसिका की तबीयत और अपसेट होने लगती है। जेसिका उसे सारा को लेने का कहती है, लेकिन वो स्टबी को कार की कीज और सारा को उसके सही सलामत घर पहुंचाने का कहता है। क्रिस्टोफर जेसिका को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर से फ्री होकर क्रिस्टोफर को उसकी मॉम का फोन आता है और वो उसे घर फौरन वापस आने का कहती है, क्योंकि उसके लिए घर पे एक सरप्राइज पार्टी है जिसमें एलन भी आया हुआ है। क्रिस्टोफर अब हॉस्पिटल से उस डॉक्टर की कार में जेसिका को ले जाता है और जेसिका उसे उसके घर जाने का कहती है, लेकिन वो उसे अपने घर ले जाने का कहता है। जेसिका क्रिस्टोफर से बहुत रूड है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। क्रिस्टोफर घर जाके जेसिका को गेस्ट रूम में रहने का कहता है और बाहर पार्टी में जाके सबसे मिलता है। वहाँ भी वो एक परफॉर्मेंस देता है। जेसिका लाइफ में पहली दफा क्रिस्टोफर का कोई सॉन्ग गौर से सुनती है, जो उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन जेसिका अब वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब वो बहुत लेट हो चुकी है। वो क्रिस्टोफर के गैराज में जाती है जहाँ 6 कार्स खड़ी हैं। क्रिस्टोफर वहाँ आ जाता है। जेसिका उसे घर छोड़ने का कहती है, लेकिन जिस कार में वो ले जाना चाहता है उससे मना कर देती है और दूसरी कार में बैठ जाती है। क्रिस्टोफर अब जेसिका को उसके घर ड्रॉप करने जाता है,
लेकिन वहाँ भी मीडिया की वैन खामोशी से उनका पीछा करने लगती है। कार में क्रिस्टोफर जेसिका से उसे नापसंद करने की वजह पूछता है और जेसिका उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे सॉन्ग्स पसंद हैं, बट मैं बाकी लड़कियों की तरह हर वक्त तुम्हारे फेमस होने की बातें नहीं कर सकती। जेसिका अपने घर जाती है और वहाँ मीडिया क्रिस्टोफर को ढूंढने लगती है। वो उनसे छुप के जेसिका के घर आ जाता है और उसे कहता है कि वो उसे एक रात के लिए अपने घर में कहीं छुपा ले। जैसे ही सुबह होगी और ये मीडिया वाले इस एरिया से चले जाएंगे तो वो भी वहाँ से चला जाएगा। जेसिका उसे अपनी ग्रैंड मॉम की गैराज में जगह देती है। अगले दिन जेसिका लेट उठती है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सारा बीच पे जाने लगती है कि उसकी मॉम उसे जेसिका को साथ ले जाने का कहती है। जेसिका सारा को गैराज का डोर खोलने नहीं देती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो क्रिस्टोफर को देखकर शोर मचा दे, लेकिन डोर खुलने पे उसे पता चलता है कि क्रिस्टोफर अपनी कार लेके यहाँ से जा चुका है। वो अंदर आके टीवी पे न्यूज सुनते हैं कि क्रिस्टोफर कल रात एक सीक्रेट परफॉर्मेंस देने के बाद अपनी पार्टी पे गया और रात को लेट वो एक और लड़की के साथ देखा गया। जेसिका टीवी बंद करने लगती है, लेकिन सारा न्यूज देखना चाहती थी। बीच पे सारा अपना एंजॉय करने लगती है और जेसिका एक लड़के के साथ खाली सीट पे जाके बैठती है। वो उससे बातें करने लगती है और लड़का उसे बताता है कि वो क्रिस्टोफर है और जेसिका कहती है वो ये ऑलरेडी जानती थी। क्रिस्टोफर घर जाना चाहता है लेकिन उसकी कार के पास मीडिया खड़ी है, इसलिए वो जा नहीं सकता और जेसिका से उसको अपनी कार में ले जाने का कहता है। जेसिका उसे अपनी कार में ले जाती है, लेकिन मीडिया को इन पे शक हो जाता है, इसलिए वो अपना होलिया बदल के जेसिका की कार में चले जाते हैं। क्रिस्टोफर जेसिका को वेनिस ले जाता है और वो उसे कंट्री घुमाता है। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और एक साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो दोनों हाईवे पे होते हैं और अब यहाँ क्रिस्टोफर की नजर एक बार फिर मीडिया में पड़ती है। जेसिका मैप खोलती है और उसे एक सीक्रेट शॉर्टकट बताती है। क्रिस्टोफर उसके बताए रास्ते पे चलता है, लेकिन वो लोग मीडिया से तो बच जाते हैं, बट किसी विलेज में गुम हो जाते हैं जहाँ से बाहर अब हाईवे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो दोनों एक दूसरे को इसके लिए ब्लेम करना शुरू करते हैं और कार एक दलदल में चली जाती है। वो दोनों कार के ऊपर चढ़ के जंप करते हैं। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन जेसिका की ग्रैंड मॉम की कार डूब जाती है। जेसिका अब बहुत नाराज हो जाती है। जेसिका क्रिस्टोफर से नाराज होके बीच सारा के पास वापस जाने लगती है और क्रिस्टोफर उसका पीछा करता है। बातों बातों में क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि आखिर वो उसे पसंद क्यों नहीं करती, जबकि पूरी दुनिया उसे पसंद करती है। और जेसिका उसे कहती है कि पूरी दुनिया तुम्हारे फेम से प्यार करती है, तुमसे नहीं, और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल रियल नहीं है, बल्कि वो दुनिया को दिखाने के लिए एक फेक लाइफ जी रहा है। क्रिस्टोफर उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन पानी में गिर जाता है। जेसिका उसे बचाने जाती है तो वो उसे भी पानी में खींच लेता है। वो दोनों उस लेक में बहुत एंजॉय करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। क्रिस्टोफर जेसिका को किस करने लगा कि वहाँ कुछ लोग आ गए और वो पीछे हो गया। वो जेसिका से हमारी मीटिंग किसी को बताने से मना करता है और उसे कहता है कि हमारी दोस्ती बस यहीं तक रहेगी, क्योंकि जेसिका एक ऑर्डिनरी लड़की है और उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जेसिका बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टोफर उसे रोकता है और उसकी कार खराब करने के लिए उसे पैसे देता है और उसका कैमरा भी मांगता है, जिसमें उन दोनों की ढेर सारी पिक्चर्स हैं ताकि वो किसी को दिखा न सके। बीच पे पहुँच के जेसिका बहुत अपसेट होती है और वो अपने घर कॉल करती है। सब लोग क्रिस्टोफर के आसपास जमा हो जाते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। जेसिका अपने घर में बहुत अपसेट होती है। क्रिस्टोफर अपने नेक्स्ट एल्बम की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस के बाद वो जेसिका की पिक्चर्स देखता है और स्टबी को बताता है कि मुझे उसकी ऑनेस्टी बहुत पसंद है और मैं उसे भुला नहीं पा रहा। एलेक्सिस वहाँ आती है और क्रिस्टोफर के लैपटॉप में किसी और लड़की की पिक्चर देख के उससे ब्रेकअप कर लेती है। स्टबी उसे समझाता है कि अब वो आजाद है। जेसिका अपनी ग्रैंड मॉम से मिलके अपने घर कैलिफोर्निया वापस जा रही है। जेसिका की पिक्चर मीडिया में आ जाती है और सब समझते हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। क्रिस्टोफर की इमेज इस बात से बहुत खराब होती है। एलन क्रिस्टोफर से कहता है कि वो या उसकी फिल्म में काम कर सकता है या इस लड़की से दोस्ती रख सकता है। जेसिका अपने घर से बाहर जाने लगती है कि वहाँ मीडिया आ जाती है और उससे क्रिस्टोफर के बारे में सवाल करने लगती है। वो अपने पेरेंट्स को अभी बता ही रही होती है कि वो क्रिस्टोफर से मिली थी कि टीवी में क्रिस्टोफर एलन के कहने
पे इंटरव्यू में बोलता है कि वो जेसिका से कभी नहीं मिला, ना ही उसे जानता है। वो उसकी फैन है और हर जगह उसका पीछा करती है। ये सब स्टोरी उसने मीडिया को बस फेम के लिए सुनाई है। जेसिका बहुत हर्ट होती है। जेसिका बाहर जाके मीडिया से कहती है कि प्रेस और मीडिया के इस सब बिहेवियर ने क्रिस्टोफर को सेलिब्रिटी बना के उनके अंदर के इंसान को खत्म कर दिया। वो कभी क्रिस्टोफर से नहीं मिली और वो न कभी उससे मिलना चाहती है। टीवी पे ये सब सुन के क्रिस्टोफर बहुत शर्मिंदा होता है। स्टबी भी उससे नाराज हो जाता है कि उसने एक फिल्म के लिए जेसिका को हर्ट किया। स्टबी उसे समझाता है कि फेम या फिल्म कभी मिले या ना मिले चल जाएगा, लेकिन जेसिका जैसी लड़की बार बार नहीं मिलेगी। उसे अब अपनी गलती रियलाइज होती है। वो एलन को उसके फिल्म के सेट पे जाके उसकी फिल्म में एक्टिंग करने से मना कर देता है। वो अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को भी हर वक्त उसकी करियर लाइफ के मैनेजर्स बनने के बजाय अब सिर्फ उसके पेरेंट्स बनने का कहता है। स्कूल में एनुअल ऑल डांस डे है जिसके लिए सारा और जेसिका अपने ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही है। वहाँ सारा की बेस्ट फ्रेंड एजे आती है और जेसिका की फेम के लिए झूठ बोलने वाली बात पे इंसल्ट करती है। सारा उसे घर से निकाल देती है। जेसिका को समझाती कि किसी को चाहे उसकी बातों पे यकीन ना हो, लेकिन मुझे पता है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। एनुअल फंक्शन में कोई जेसिका के पास नहीं आता क्योंकि सब उसे अब बुरा समझने लगते हैं। वहीं क्रिस्टोफर आके स्टेज पे सबके सामने जेसिका के लिए एक सॉन्ग गाता है और कहता है उसने झूठ बोला था, जेसिका ने नहीं, और वो उसे सिर्फ मीडिया से बचाना चाहता था ताकि कोई उसको तंग ना करे, लेकिन वो गलत था। वहीं पे मीडिया चैनल के लोग भी आ जाते हैं। क्रिस्टोफर जेसिका से पूरी दुनिया के सामने माफी मांगता है और वो उसे माफ कर देती है। वो दोनों किस करने लगते हैं। सारा क्रिस्टोफर को देख के बेहोश हो जाती है। क्रिस्टोफर उसे अपनी ग्लासेस के पेयर देता है जिसे पहन के वो दोनों डांस करते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।